आरसी विवाद से जुड़ा मामला एडहॉक कमेटी का आपसी विवाद लोकपाल के पास पहुंच गया है। मीटिंग को लेकर लोकपाल कुछ ही देर में सुनवाई के बाद फैसला भी करेंगे और इस बीच कन्वीनर ने रजिस्ट्रार सहकारिता को पत्र लिखा है। धनंजय सिंह की जगह नया सदस्य नियुक्त करने का पत्र। कन्वीनर ने कहा कि निलंबित जिला संघ का व्यक्ति एडहॉक कमेटी का सदस्य नहीं हो सकता। ऐसे में सिर्फ 4 सदस्यों के साथ नहीं हो सकती है संघ की बैठक। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी। आरसी विवाद लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है और ऐसे में आरसी विवाद से जुड़े इस मामले में एडहॉक कमेटी का आपसी विवाद जो कि अब लोकपाल के पास पहुंचा। मीटिंग हुई, मीटिंग को लेकर लोकपाल कुछ ही देर में सुनवाई के बाद अब महत्वपूर्ण जो फैसला है वो डिस्क्लोज कर देंगे। कुछ ही देर में सुनवाई के बाद फैसला भी आएगा। इस बीच कन्वीनर ने रजिस्ट्रार सहकारिता को एक पत्र लिखा है। इसमें धनंजय सिंह की जगह नया सदस्य नियुक्त करने का पत्र है। कन्वीनर ने कहा कि निलंबित जिला संघ का व्यक्ति एडहॉक कमेटी का सदस्य नहीं हो सकता है। ऐसे में सिर्फ 4 सदस्यों के साथ नहीं हो सकती है संघ की बैठक। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आरसी विवाद, या यूं कहें कि आरसी के साथ हर एक नया विवाद जुड़ जाता है और विवादों का ये आरसी है एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब क्या आगे होगा ये हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। नरेश जी, एक तरफ मीटिंग क्योंकि लोकपाल तक पहुंचा है पूरा मामला, फैसला आने वाला है, दूसरी तरफ एक पत्र, पूरे मामले को जरा बताइएगा। पूनम, पिछले 3 महीने से राजस्थान क्रिकेट संघ में सब कुछ ठीक चल रहा था। एडहॉक कमेटी के सदस्य भी जो सुर से सुर मिलाकर, चूंकि 5 ही सदस्य भाजपा के नेता है तो सुर में सुर मिला के एकजुट होने की बात कह रहे थे। लेकिन जैसे ही इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ा उसके बाद हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि पावर गेम छिड़ गया है और उस पावर गेम के फेर में जो सदस्य हैं वो लामबंद हुए हैं, आपस में विवाद चल रहा है जिसका सीधा सीधा असर है प्रदेश की क्रिकेट पे पड़ेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रदेश में क्रिकेट चल रही है उस पर ब्रेक लगाने का काम खुद एडहॉक कमेटी ही अब करने जा रही है। अब देखिए, लोकपाल में सुनवाई है, रजिस्ट्रार के यहाँ पत्र है, एक दूसरे को मेल करना, ये तमाम चीजें हैं। वो उसका क्या रहता है, क्या फैसला होता है, तो अलग अलग जो पाले हैं वो जाने और किस तरह का फैसला आता है, क्योंकि किसी के पक्ष में आएगा, किसी के खिलाफ आएगा तो अपनी जीत बताएंगे, दूसरे की हार बताएंगे। लेकिन बहरहाल ये कह सकते हैं कि इस विवाद के चक्कर में प्रदेश के क्रिकेटर हैं वो हार रहे हैं। रणजी का मुकाबला चल रहा है, अंडर 23 के मुकाबले चल रहे हैं, बीसीसीआई डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है और उसके बीच में जो क्रिकेट में विवाद अगर एडहॉक कमेटी ही आपस में करने लग जाए तो आप जान सकते हो कि इस प्रदेश में क्रिकेट का क्या असर होने वाला है। देखिए, 4 सदस्य हैं वो कन्वीनर के खिलाफ लामबंद हुए हैं। कन्वीनर को एक पत्र लिखा है और आज एडहॉक कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए कहा है। वहीं एडहॉक कमेटी के कन्वीनर है, उनका ये कहना है कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि 24 घंटे में मीटिंग बुलाई जाए। जो भी नियम कायदे हैं आरसीए के, जो न्यूनतम समय होता है उसके अनुसार फैसला करेंगे। लेकिन इस बीच कन्वीनर ने लोकपाल के यहाँ अपील की है। इस पत्र को लेके लोकपाल क्या फैसला करते हैं मीटिंग को लेके देखना होगा। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजस्थान क्रिकेट संघ में जो अब तक स्मूथ चल रही थी, अब फिर से खुद जो एडहॉक कमेटी है, हम किसी एक सदस्य का नाम नहीं ले रहे, पूरी एडहॉक कमेटी इसके लिए जिम्मेदार है, वो खुद ही इस क्रिकेट को बेपटरी करना चाहती है। तो देखिए, ये तभी हो सकता है जब जो तमाम जो चाहे कन्वीनर हो चाहे सदस्य हो, उनमें पावर गेम चलता है। उस पावर गेम का असर ये होता है कि प्रदेश के क्रिकेटर है वो सफर करते हैं। बहरहाल लोकपाल का क्या फैसला आता है, मीटिंग का क्या भविष्य रहता है, ये कुछ देर में पता लग जाएगा। ठीक है, नजर बना के रखिएगा नरेश जी। अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए।